उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी रैंक कितना क्या लग रहा है अब बच्चे क्या करें? अब क्या बताएं, बच्चे अगर ड्रॉप भी करते हैं, कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, तो क्या बच्चे किस उम्मीद पे ड्रॉप करेंगे, किस उम्मीद पे? क्योंकि इतना बड़ा स्कैम, इतने सारे सबूत होने के बावजूद अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम बच्चों से किस उम्मीद पे कहें कि वो ड्रॉप करें? और ड्रॉप नहीं करें तो हम कहाँ से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करें? हमारे पास प्राइवेट की फीस नहीं है, हम फीस के पैसे नहीं है, हम कहाँ से प्राइवेट स्कूल में भेज दें बच्चों? बिल्कुल, बच्चों को ड्रॉप कराना यानी उनके सपनों का गला घोटना होगा, उनके सपनों को ड्रॉप कराना होगा, लेकिन इन अभिभावकों के पास इसके अलावा कोई चारा भी नजर नहीं है। इंडिया न्यूज़ ये सवाल लगातार सरकार से पूछ रहा है, शिक्षा मंत्रालय से पूछ रहा है, ये सवाल लगातार एनटीए से पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी धांधली पे वो चुप क्यों है? फिर क्या कहेंगे जो ये इतनी बड़ी धांधली हुई है, एनटीए को जवाब देना चाहिए? बिल्कुल मैम, उनको जवाब देना चाहिए, और इतने सबूत होने पे भी अगर एनटीए जवाब नहीं दे पा रहा है तो आगे बाकी एग्ज़ाम्स की क्या गारंटी? ये शुरुआत है, और अगले साल, आने वाले सालों में इस तरह के स्कैम्स फिर होते रहेंगे। अगर अभी नहीं रोका तो आगे भी फिर यही चीज़ें चलती रहेंगी। इतने सबूत होने भी इमीडिएटली इस एग्ज़ाम को होल्ड कर देना चाहिए। एग्जाम को होल्ड कर देना चाहिए। मैम आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट की राय इस पूरे सिचुएशन पर क्या है? मैडम, जब नीट नहीं था तो उससे पहले स्टेट लेवल पे अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे, लाइक यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हर स्टेट का एक अलग एग्ज़ाम होता था। अगर बच्चा अपने स्टेट में एलिजिबल नहीं है तो वो दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम देता था, एक और कोशिश वो कर सकता था। इसको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया गया। अगर एनटीए इसको संभाल नहीं सकता तो छोड़ देना एग्ज़ाम लेना। मैडम, इतने सारे सबूत, इतनी सारी बातें, इतने सारे चीज़ें देखने के बाद में एनटीए बिल्कुल चुप है। जब क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं कि 718, 719, तब वो कहते हैं जी ग्रेस मार्क्स दे दिए। मैडम, बहुत लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ग्रेस मार्क्स में, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है मैम। जब क्वेश्चंस पुट अप किए गए कि 718 और 719 किस कैलकुलेशन पे, तब ये जवाब आता है जी ग्रेस मार्क्स दिए गए। मैडम, अगर कोई कैंडिडेट लेट पहुंच रहा है सेंटर पे या पेपर लेट आया, तो एक स्टूडेंट लेट आया, उसकी गलती एक कैलिबर वाले बच्चे को क्यों देनी पड़ रही है कि वो सुसाइड कर रहा है? मैडम, उसकी उस बच्चे की मौत का जो कारण है वो एनटीए है मैम। इसी जवाब पे मैं बता दूं, कोटा का भी आज एक मामला सामने आया है, जहां 4 जून को रिजल्ट घोषित होने के बाद कोटा की एक छात्रा, शिक्षा हब कहा जाता है कोटा को, एजुकेशन हब कहा जाता है, जहां की एक स्टूडेंट ने 9वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दी। मैडम, मेरी प्रधानमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के सभी पेरेंट्स की तरफ से, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से ये बेनती है कि इतने सारे सबूत होने के बाद में इन्होंने एग्ज़ाम को तो कैंसिल किया नहीं, रिजल्ट रोका नहीं। हाथ जोड़ के विनती है मैडम, काउंसलिंग को रोक दिया जाए, बच्चों की उम्मीदों को तोड़ा ना जाए, आत्महत्याओं को रोक दिया जाए। बहुत मैडम, रूह कांप जाती है जब वो बच्चे को मैंने देखा, वो सुसाइड कर रहा है। मैडम, बच्चे सबके एक समान है मैडम, मतलब वो जब बच्चा गिरा तो आंखों के आगे अपना बच्चा नजर आता है। बच्चे को समझाना, बच्चे को संभालना इज टू डिफिकल्ट। कैसे संभालें हम अपने बच्चे को, कैसे समझाएं कि बेटा छोड़ दे डॉक्टरी का सपना, मत बन डॉक्टर। लेकिन स्पीचलेस मैम, स्पीचलेस, निशब्द कर दिया एनटीए ने सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को। शब्द नहीं है मैडम मेरे पास। हाय लग रही है लोगों की, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं, और मैडम आत्माएं मर गई उन लोगों की। अगर आपके पास एनटीए का पेपर आपको फ्री में तो मिला नहीं, नीट का लाखों रुपया दे दे के आपने पेपर लिया है, पढ़ा है, क्लियर किया है, कैलिबर नहीं था, जिन बच्चों के इंस्टीट्यूट में नंबर नहीं आ रहे थे वो 720 ला रहे हैं, 615 वाले रैंक में 66,000 है। मैडम, कराए ना टेस्ट उनका, रीचेकिंग करवाए ना, देखे ना कितना कैलिबर है उनके अंदर। जो मांग है वो उठ रही है कि एक बार फिर से रीनीट का जो एग्जाम है वो करवाया जाए। ग्रेस मार्क्स पर चलते थे, ग्रेस मार्क्स को लेकर जो सवाल लगातार एनटीए पर खड़े हो रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कितने मार्क्स आते हैं? मैम, मैंने स्कोर किए 490 मार्क्स। ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, किन कैटेगरी में, किन सिचुएशन में